हाजी साहब अपनी बेटी हना की वजह से अक्सर परेशान रहते थे। वो अक्सर सहन में बैठे गहरी सोच में डूबे रहते कि बेटी की तालीम, इसका मुस्तकबिल और उसकी तमाम तर जिम्मेदारियां, ये सब उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। वो जब भी हना को देखते उनके माथे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो जाती। एक दिन गांव में काली घटाएं छा गईं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हाजी साहब अपने खेतों में अकेले काम कर रहे थे। मौसम तेजी से बदल रहा था और हवाओं में सर्दी बढ़ती जा रही थी, मगर हाजी साहब अपना काम खत्म करने की धन में वहीं रुके रहे। बारिश की शिद्दत में इजाफा होता गया और जमीन की मिट्टी कीचड़ बन गई। काम खत्म करके वापसी के लिए जैसे ही हाजी साहब ने कदम बढ़ाया, अचानक उनका पांव एक गहरी फिसलन वाली जगह पर पड़ा और वो तवाजुन बरकरार न रख सके और बुरी तरह गिर गए। गिरने की वजह से हाजी साहब के पीर में शदीद चोट आई और वो चलने फिरने के बिल्कुल काबिल न रहे। बारिश की गरज और चमक के दरमियान वो जमीन पर बेयारो मददगार पड़े रहे। उन्होंने कई बार पूरी ताकत से आवाज़ दी, मगर तूफान के शोर में उनकी पुकार किसी ने ना सुनी। दूसरी तरफ हन्ना, जो अपने वालिद के लिए रोज़ शाम का खाना लेकर आती थी, इस दिन भी उनके लिए बहुत फिक्रमंद थी। जैसे ही घर से बाहर बारिश तेज हुई, इसने अपना दोपट्टा सर पर जमाया और एक बड़ी छतरी उठा ली ताकि अपने अब्बा तक पहुंच सके। हन्ना कीचड़ और पानी की परवाह किए बगैर खेतों की तरफ दौड़ने लगी। तेज हुआ इसकी छतरी को पीछे की तरफ धकेल रही थी, मगर उसके कदम नहीं रुके। इसे अपने वालिद की फिक्र खाए जा रही थी कि वो इस तूफान में कहाँ होंगे। जब हन्ना खेत के आखिरी किनारे पर पहुंची तो इसने दूर से अपने बाप को जमीन पर गिरा हुआ देखा। वो पुकारती हुई उनकी तरफ दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हाजी साहब दर्द से करा रहे हैं और बिल्कुल भीग चुके हैं। हन्ना ने फौरन अपने टिफिन से पानी निकालकर उन्हें पिलाया और अपनी चादर उनके कंधों पर डाल दी। इसने बड़ी हिम्मत से अपने बाप को सहारा दिया और उन्हें जमीन से थोड़ा ऊपर उठाया ताकि वो बैठ सकें। हाजी साहब की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। हन्ना ने करीब ही खेतों में काम करने वाले नासिर को आवाज़ दी, जो बारिश से बचने के लिए एक छत तले खड़ा था। नासिर ने जैसे ही हन्ना की आवाज़ सुनी, वो फौरन उनकी मदद के लिए खेतों की तरफ भागता हुआ आया। नासिर के साथ इसका दोस्त काजिम भी वहां पहुंच गया। काजिम ने हाजी साहब को मजबूती से थाम लिया और उन्हें अपने कंधे पर सहारा देकर उठाया। हन्ना छतरी पकड़े उनके साथ चलती रही ताकि वो सब बारिश से बच सकें और बहिफाजत घर पहुंच जाएं। अगले 2 हफ्ते तक हन्ना ने दिन रात एक करके अपने बाप की खिदमत की। इसने खुद अपने हाथों से उन्हें दवाइयां दे, वक्त पर खाना खिलाया और उनके गीले कपड़े बदलकर उन्हें आराम पहुंचाया। वो हर लम्हा अपने अब्बा के पास मौजूद रहती ताकि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत न हो। हाजी साहब जब मुकम्मल तौर पर ठीक हुए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हन्ना का हाथ अपने हाथों में थामा और भराई हुई आवाज़ में कहा, बेटी, मैंने हमेशा यही सोचा कि तुम मेरे लिए बोझ हो, मगर आज समझ आया कि बेटियां बोझ नहीं होती, अल्लाह की रहमत होती हैं। हन्ना मुस्करा कर बोली, अब्बा, मैं आपका सहारा हूँ, बोझ नहीं। इस दिन के बाद हाजी साहब ने फ़ख्र से कहना शुरू कर दिया कि जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं।